आइडेंटिटी के अंदर हम लोगों ने तीनों आइडेंटिटीज लिख लिए थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, फिर साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस, और सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय कोसेक थीटा इज 1 बाय सेक थीटा इज 1 बाय, और कॉट थीटा इज 1 बाय, ये इतना ही इस्तेमाल करना है। जितने भी आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ इतना ही इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा जो आइडेंटिटीज इस्तेमाल होगी वो कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, मैक्स टू मैक्स ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल है। ये एक जगह पे आपके पास में लिख के रखे, आपने लिखा हुआ भी है, आप फिर से एक बार लिख ले रिवाइज करने के लिए, ताकि जब हम लोग स्टार्ट करें प्रूफ तो आइडेंटिटीज आपको याद रहे। चाहिए तो एक पेज अलग से निकाल के लिखना है रेफरेंस के, वो भी कर सकते। वो लिख के
चलू आगे। इसमें अपन पहले कुछ प्रूफ के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है वो देखते है ना। वी विल स्टार्ट विद प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट टू अंडरस्टैंड आइडेंटिटीज। सबसे पहला अपने को जो प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सब क्वेश्चन से पहले वो ट्राई करते हैं अपन। जैसे कोसेक माइनस कॉट थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, कोसेक माइनस कॉट होल ब्रैकेट। कोसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? cos थीटा अपॉन साइन। अब कैसे समझना कि अपन ने कॉट की जगह tan लिखना कि cos अपॉन साइन लिखना? आरएचएस से देखो, आरएचएस में सब कुछ जो है मुझे साइन और cos में दिया है। आपको ये बात समझे कि दो टाइप के रेशियोज है मेरे पास, एक है साइन कॉस टैन और एक है कोसेक सेक कॉट, रेसिप्रोकल्स वाले और एक नॉर्मल वाले। आपको कभी भी कुछ नहीं समझ में आया, आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी आइडेंटिटीज ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से आई है। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा मतलब? साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी कौन सी यूज की है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस, therefore LHS is equal to, hence लिखो। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड मैं 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। मतलब पूरा सब कुछ सेम रहेगा, सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, सिर्फ जो रेशियो है वो बदलेगा। लिख लिया?
ये वाला पार्ट इरेज करूं, ये हमने सॉल्व किया था, है ना। आपको जितना स्पेस लगा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उतने ही स्पेस एक एक क्वेश्चन लिख लिख के छोड़ दो, ठीक है। पूरा एज इट इज सेम चलेगा सब कुछ, कोई भी चेंजेस नहीं, ठीक है। जैसे इसके अंदर अपने पास में था ना, वैसे ही इसके अंदर होगा, बस अब नीचे कॉस स्क्वायर बचेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, एक ब्रैकेट कैंसिल। लो आगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए, ठीक है। ये हमारा एलएचएस है, कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, और ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। देख लो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वन प्लस साइन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर है नो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू, अब आप ध्यान से देखो वहां पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू रीजन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू, ऊपर क्या कॉमन आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू, ये कैंसल, 2 अपॉन मतलब कि 2 LHS is equal to RHS, hence proved। लिखो, कुछ भी नहीं किया अपन ने, सिर्फ नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल अपना कहां पे हुआ है मालूम है, सिर्फ वो आइडेंटिटी पे इस्तेमाल हुआ, लास्ट स्टेप पे हुआ।
मैं आपको सिर्फ नॉर्मल भी देता, एक्स अपॉन वन प्लस वाई प्लस वन प्लस वाई अपॉन एक्स, और बोलता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू वन है, तो भी आपको यही आता है, टू अपॉन वाई। बस इतना ही है कि आपको जहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब जहां जहां स्क्वायर के टर्म्स मिलेंगे वहीं पे आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हुआ क्या? चले आगे। अब इसके होमवर्क क्वेश्चंस ले लो। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चले आगे। जितनी जगह आपने को लगी है सेम जगह लगने वाली है, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बजाय आप ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस भी हो जाता है और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल भी जाते। सबने लिख लिए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब।
ये आपको प्रूव करना है क्या है, sec a प्लस tan a। अब आप देखो हमारे पास कभी भी अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रैशनलाइज, 1 प्लस साइन ए माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए होल ब्रैकेट स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, ये ऊपर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, रीजन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन। अब आप देखो आरएचएस पे आपके पास कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, कितने टर्म्स है, तो इसको अलग अलग कर सकते क्या आप, क्या लिख सकता हूं इसको अलग अलग में, 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, हो गया, LHS इज इक्वल्स टू। अगर वापस देखा जाए ये स्टेप और ये स्टेप तक के सिर्फ यहां पे यूज हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी तो अपने को ऑलरेडी पता ही था। फिर एक यहाँ पे इस्तेमाल करा अपन ने, अलग अलग करा उसमें भी इस्तेमाल नहीं किया, बस अलग अलग करके जो ये लिखते अपन, तो दो ही स्टेप है जहां पे एग्जैक्ट आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन ही है जो आप पहले भी कर चुके। बस इतना है कि कंफर्टेबल हम लोग इसलिए नहीं क्योंकि हमने देखे नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, प्रूफ में हमारे पास ज्योमेट्री के आते थे, ऐसे वाले प्रूफ कभी भी आए नहीं। डन। इसके लिए क्वेश्चंस दो, अभी लिख लिया सबने।
अब एक क्वेश्चन नंबर 7, वो एक हो गया तो फिर बाद में वी विल स्टॉप। फिर टाइम बचा तो जितना क्वेश्चंस अपन ने आज देखे हैं उसके जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस है 2-3 ट्राई करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा हुआ है एग्जाम में, 2 भी पूछा हुआ है, 6 भी पूछा हुआ है, 7 भी पूछा हुआ है। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेपर का लेवल। 2 मार्कर एज वेल एज 3 मार्कर दोनों भी उसके अंदर चल जाते। लू क्वेश्चन नंबर 8 अभी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा ही है ना? हाँ, इज इक्वल टू अपने को प्रूव करना है कि क्या है, tan। tan का मतलब क्या होता, मतलब ऊपर साइन बचना चाहिए, नीचे कॉस बचना चाहिए, बाकी जो भी बचेगा वो क्या होना चाहिए। ऊपर से निकाला साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नीचे से निकाला कॉस थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस। अब आपको जिसको चेंज करना है उसको आप चेंज करें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। किसको बोलो, न्यूमरेटर करते कि डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर में है ना, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये कैंसल, डायरेक्ट तो नहीं ना, एक स्टेप करना पड़ेगा। और साइन थीटा 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2। तो इसको ऐसे लिखिए चलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब दोनों के दोनों कैंसल, साइन अपॉन कॉस, LHS इज इक्वल्स टू। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो अगले इसमें दूंगा। अभी फिलहाल जितने क्वेश्चंस किए अपन, इसके पहले के 3 क्वेश्चंस किए, वो तीनों भी क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस के लिए दिए क्वेश्चंस मैंने, वो आप एक बार ट्राई करें, और ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार आपने ट्राई कर लेना। ठीक है।